हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम राकेश है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स। और मैं एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक करने के बाद किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ। साथ में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, हो सकता है मेरा नॉलेज किसी को काम आ जाए, इसलिए मैं ये शुरू किया हूँ। तो फिजिक्स में अगर आपको नॉलेज इनहेंस करना है, डाउट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो मेरे साथ सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ये त्रिशूल दिख रहा है ना, मैं ये बताऊंगा कि त्रिशूल का ये नुकीला पार्ट क्यों होता है और इसको लेके बाबा लोग बहुत पहले से क्यों चलते हैं। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे भी, बहुत ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, उस पर आप जाओगे तो इस तरह के मेटेलिक और उसके नुकीले टाइप के कुछ लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1, और उसमें हम डाइपोल मोमेंट तक की बात कर लिए हैं कि किसी डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उस पर फोर्स कितना लगेगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डिस्क्रीट चार्ज के विषय में। मान लेते थे कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टोटल चार्ज रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। चार्ज क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसलिए चार्ज किसी मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है। तो पहला हम देखते हैं, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे रैखिक आवेश वितरण। ये होता है जैसे लीनियर मतलब एक लाइन से मतलब है, एक रेखा से मतलब है। कोई वायर, मान लीजिए एक वायर है, अब इसमें हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये इसकी लाइन लेंथ तो फिक्स नहीं है। मान लीजिए कोई भी वायर होता है, दुकान पे हम जाते हैं खरीदने, तो उसका एक पैरामीटर छूट, उसकी प्रॉपर्टी देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेम्डा इक्वल टू क्या होता है? लेम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। ये डेल्टा एल क्या है? हमने चार्ज की छोटी सी लेंथ डेल्टा एल को मान लिया और इसमें माप लेते हैं कि इस पे टोटल कितना चार्ज है, तो हमको ये लेम्डा की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर हमें अब कुछ नहीं करना होगा, अगर टोटल चार्ज निकालना होता है तो तार कितना हो, लंबा हो, जस्ट लेम्डा से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ से हमें अगर लेम्डा मिल गया, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है लेम्डा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। और अगर हमको टोटल चार्ज क्यू निकालना होगा तो क्यू इक्वल टू निकाल लेते हैं हम। क्या सीधी सी बात है, लेम्डा इनटू एल, लेम्डा इनटू एल, और इसको ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एल डीएल। ये ओवर रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड आता है हमारा, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दिया हुआ है, और इसको पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल सिग्मा बोलते हैं, और इसका भी होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। ये डेल्टा एस क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ी सीट टाइप की कोई है जिसका सरफेस है, तो इसका बहुत सारा ये एरिया को बांट लेते हैं, और एक छोटे से एरिया में हमने मान लिया कि डेल्टा एस इसकी एरिया है और इस पे डेल्टा क्यू चार्ज है, तो हमें मिल गया सिग्मा। और ये सिग्मा मालूम है तो पूरी जो ये सीट है इस पे कितना चार्ज होगा उसको क्यू को निकाल लेंगे, क्या सिग्मा इनटू एरिया एस। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इनटू डी एस। ये दूसरा हो गया। लास्ट वाला हमारा बचा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको लिखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बचा है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको भी देख लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थर्ड नंबर। तीसरा नंबर है जिसको बोलेंगे वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और रो इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। और जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट का है और इसके डेल्टा वी वॉल्यूम ले लिया, ये कोई छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, इसकी वॉल्यूम डेल्टा वी है और इस पे क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू चार्ज है, तो ये हमें मिल गया। और तो टोटल चार्ज यहां से क्यू निकालना होगा हमें, तो रो इंटू वी, रो इंटू वॉल्यूम, इसको ये भी लिख सकते हैं रो इंटू डीवी। ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बता दिया। अब मैं बताऊंगा ये त्रिशूल क्यों मैंने यहाँ फिगर बनाया है त्रिशूल का। अभी इससे बहुत मजा आने वाला है आपको। ध्यान से 2 मिनट बस दे दीजिए मुझे, 2 मिनट समझ लीजिए, आपको चीजें बड़ी अच्छी लगेगी, आप बताते फिरोगे सबको कि ये है क्या। ये त्रिशूल नुकीला है। अभी मैंने बताया कि सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया या सरफेस। अच्छा, हमने माना कोई स्फीयर है, यहाँ पे ये पार्टिकल पे मान लीजिए छोटा सा कोई स्फीयर बना हुआ, या कोई भी सर्कल भी लीजिए, तो हम अगर ये देखते हैं कि चार्ज तो फिक्स है छोटी सी एरिया का मान लीजिए, और नीचे जो कोई भी लगे, जैसे हमने स्फीयर मान लिया, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r का स्क्वायर। हमने ये देखा कि ये तो चीजें कांस्टेंट है, तो ये सिग्मा प्रोपोर्शनल आ गया 1 बाई r स्क्वायर का। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस जितनी कम होगी किसी भी मटेरियल का या शेप साइज का, वो अपने अंदर उसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर रेडियस 0 हो जाए तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंफिनिटी हो जाएगी, मतलब कितना हो चार्ज आएगा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वही है यहाँ पे त्रिशूल में क्या है, रेडियस 10 to 0 है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी इंफिनिटी के करीब हो जाएगी। तो इंफिनिटी के करीब हो जाएगी तो उससे क्या होगा, और ये 3 क्यों है, सिंगल क्यों नहीं है, इसके लिए जानते हैं चार्ज। चार्ज बहुत ही डेंजरस चीज है, ये फंडामेंटल नहीं है। करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। चार्ज क्यों नहीं फंडामेंटल है उसका भी वजह यहाँ बता देता हूँ। चार्ज एक्चुअली इसके 3 फॉर्म होते हैं। चार्ज के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म। अगर ये 3 कंडीशन है, एक ये स्टैटिक है, खड़ा है ऐसे, एक समान गति से यूनिफॉर्म मोशन से दौड़ रहा है, और एक करेगा कि स्पीड को बढ़ाते हुए दौड़ रहा है। तो अगर खड़ा है, स्टेबल है, तो इसके पास बस काम है इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर समान मोशन से दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड। और स्पीड बढ़ाते हुए दौड़ रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इसके पास चार्ज 3 खतरा, तीनों ही डेंजर है, तो 3 डेंजर है। अब चूंकि 3 डेंजर है इसलिए 3 चार्ज एक ही है, लेकिन अगर इसने ऑब्जर्व कर लिया, ऊपर से मान लीजिए आकाशीय बिजली गिर रही है, अपने अंदर रख लिया, तो हमें 3 खतरों से बचा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इसीलिए त्रिशूल नुकीला होता है। बाबा लोग मैदान में रहते हैं और लाइटिंग हो, बिजली गिरे तो चार्ज से हमें रक्षा मिल जाता है, क्योंकि चार्ज बहुत डेंजरस चीज है। ठीक है, ऊंची बिल्डिंगों में भी इस तरह का लगाया जाता है कि चार्ज उसी मेटल पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी इन्फिनिटी होती है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे अगले वीडियो में कि गॉस लॉ क्या होता है, और गॉस लॉ में ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पढ़ाया, डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये काम आएंगे जब हम गॉस लॉ पढ़ाएंगे। और गॉस लॉ के बाद गॉस लॉ का कुछ एप्लीकेशन होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये मेरी सारी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और ये आगे के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।